नमस्ते दोस्तों। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट थर्ड है और इसमें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फार्मल चार्ज। फार्मल चार्ज जस्ट सिंपल सा फार्मूला, उसका प्रैक्टिस करना है, बट जो एनसीईआरटी में दिया एक बार उसको आप देख के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी चीज़ होती है। तो फार्मल चार्ज पूछेगा नहीं, बट हाँ ध्यान देना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ बोर्ड 11 का फिर से बोर्ड नहीं होता है, मतलब फिर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई लूज स्ट्रक्चर है, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का लूज स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस लूज स्ट्रक्चर में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो आइसोलेटेड एटम या फ्री स्टेट में जो एटम है उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक लूज स्ट्रक्चर में जो एटम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस करता है कौन? फार्मल चार्ज। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए ही होता है फार्मल चार्ज। ओके नाउ अब आपको ये पता है, ये एक लूज स्ट्रक्चर जो थी, जो कॉसल लूज थ्योरी थी, कॉसल लूज कॉन्सेप्ट था, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का शेप नहीं बता पाया था। तो लूज स्ट्रक्चर फेल हो गया था शेप बताना। तो वो चीज़ ये आपको ध्यान देना, लूज स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना। मेन चीज़ अब आ रही है आपकी ये फार्मूला, और इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका फार्मूला है फार्मल चार्ज का। फार्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे FC से इंसर्ट में। ठीक है, तो फार्मल चार्ज ऑन एन एटम इन लूज स्ट्रक्चर। लूज स्ट्रक्चर में किसी भी एटम पर लूज स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का लूज स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर आपको प्रत्येक एटम का फार्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो फार्मल चार्ज इक्वल टू आप क्या लगाएंगे? ये तो एनसीईआरटी का है आपका। फार्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनटू हाफ कर देना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फार्मल चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम का फार्मल चार्ज निकालना है उस एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का फार्मल चार्ज निकालना है उस एटम का टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड है उसके डबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, फार्मल चार्ज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जिस एटम का आप फार्मल चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, LPE का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिस आप एटम का फार्मल चार्ज निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा इस फार्मल चार्ज के बेस पे। जो फार्मल चार्ज पे क्वेश्चन है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि ये ओजोन का मॉलिक्यूल जो कि आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, उस पर प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पे हमको फार्मल चार्ज आइडेंटिफाई करना है। ओके, और यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है हमने 1 2 3। ये फर्स्ट वाला जो येलो कलर से दिख रहा है ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, सेकंड वाला ऑक्सीजन है, थर्ड वाला O डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, जो उनका मॉलिक्यूल ऐसे ही रहता है। और ये जो अभी इसको अभी थोड़ा सा बाद में करते हैं, कैसे चार्ज इससे प्लस आया कैसे माइनस आ गया, ये थोड़ा सा वेट करके देखते हैं इसको। पहले इसको फार्मल चार्ज का निकालते हैं। तो देख कैसे निकालेंगे फार्मल चार्ज। फार्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल किस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, किस ऑक्सीजन एटम का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ये भी देखना है आपको। वहाँ भी स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, लूज स्ट्रक्चर आपको नंबरिंग करके देगा कि आप इस ऑक्सीजन एटम का, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, थर्ड वाले का फार्मल चार्ज फाइंड आउट करिए। तो यहाँ हमने तीनों ऑक्सीजन का, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड, तीनों ऑक्सीजन एटम का फार्मल चार्ज आइडेंटिफाई किया है। तो फार्मल चार्ज O1 मतलब ऑक्सीजन फर्स्ट, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसका फार्मल चार्ज हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये C कैसे लिखा गया, ये C का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फार्मल चार्ज ऑफ O1 का मतलब फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का। क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वाले ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिर्फ पहले वाले ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये इस पर चला गया है। एक मिनट दिखाते हैं, ये देखिए आपका जस्ट इसको ज़रा देखिए, ये दिख रहा है ना, ये इस पहले वाले ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 डॉट दिख रहा है, ये दोनों क्या हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी इसी ऑक्सीजन की बात हो रही है।
फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की, एंड माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पहले वाले ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? पहले बॉन्ड देखिए, बॉन्ड है 1 2 3, 3 बॉन्ड है ना, इसके दोगुना कर दीजिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 दूना 6, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो पहले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज हम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा, 6 माइनस पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, +1 आ गया, 6 - 2 2 3 6, 6 - 5 = +1 आ गया। ये पहले वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज आया है। ऐसे अब सेकंड वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। सेकंड वाले ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेकंड वाला ऑक्सीजन आइटम आपका ये है, ये वाला। इस पर अब बस इसके सराउंडिंग में कितने बॉन्ड है, इसका बैलेंस, तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा नहीं, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं ना, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 डाट दिख रहे हैं ना, 6 - 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो 2 दूना 4, तो ये हो गया हाफ इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज 0 आ गया। ऐसा थर्ड ऑक्सीजन पे निकालेंगे फार्मल चार्ज। थर्ड ऑक्सीजन के लिए सिंपल सा वही फार्मूला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 ही होता है। अब लोन पेयर यहाँ पे देखना है थर्ड वाले ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर देखेंगे, थर्ड वाला ऑक्सीजन आपका ये रहा, कितना लोन पेयर है, 1 2 3, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 दूनी 6, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके सराउंडिंग में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ 6 - 6 लोन पेयर 6 ही था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड था तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 - 6 - 1, यानी 6 से 6 0, ये -1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फार्मल चार्ज थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे चार्ज यहाँ पे मैंने ये जो, अब ये सेल स्ट्रक्चर पे फोकस्ड हो जाइए, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज +1 आया था, तो पहले वाले ऑक्सीजन एटम पे ये प्लस लगा दिया। सेकंड पे 0 आया था, तो इस पर कोई चार्ज नहीं। थर्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया था, थर्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 लगा दिया। तो ये चार्ज ऐसे दिखाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर में चार्ज भी ऐसे दिखाएंगे, ये होता है फार्मल चार्ज का पर्पज। अब एक क्वेश्चन और कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमको एक नाइट्रिक एसिड है, उसका फार्मल चार्ज हमको प्रत्येक एटम का फार्मल चार्ज आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके जितने भी एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका हमका फार्मल चार्ज आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे ABC, यहाँ पे हमने नेमिंग इसलिए कर दी ताकि किस ऑक्सीजन एटम का, A ऑक्सीजन का, B ऑक्सीजन का, C ऑक्सीजन का, किस ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकाल रहे हैं ये क्लियर हो जाए। बाकी हाइड्रोजन का भी निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना, तीनों ऑक्सीजन का निकालना है, मतलब A वाले ऑक्सीजन का, B वाले ऑक्सीजन का, C वाले ऑक्सीजन का। चलिए पहले हाइड्रोजन का फार्मल चार्ज का फार्मूला वही रहेगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये मेमोराइज होना चाहिए। फार्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना किस एटम का हम फार्मल चार्ज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम का फार्मल चार्ज निकाला देना, और ए वाले ऑक्सीजन एटम का, जो कंपाउंड में ए वाला ऑक्सीजन एटम है, ABC नंबरिंग है ना, तो ए वाले ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन एटम का फार्मल चार्ज, फिर OB मतलब B वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज, फिर C वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज, सबका फार्मल चार्ज यहाँ पे निकाल के रख दिया है। सिंपल सा आप फार्मूला वही लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं ना, हाइड्रोजन का फार्मल चार्ज के लिए हाइड्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, माइनस हाइड्रोजन एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं तो 0, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे कितने बॉन्ड है, हाइड्रोजन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस हाफ इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको 2 से 2 कटेंगे 1 आएगा, तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम पे फार्मल चार्ज कोई नहीं है, तो 0 हो गया। अब ऐसे ऑक्सीजन एटम पे, जो ए वाला ऑक्सीजन एटम है, इसका बैलेंस फार्मल चार्ज निकालेंगे। ओके, तो फार्मल चार्ज ऑक्सीजन, ए वाला ऑक्सीजन का बैलेंस, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ए वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, ए वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 डाट दिख रहे हैं ना ए वाले ऑक्सीजन पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 - 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4, माइनस हाफ इंटू 4, इसको सॉल्व कर लेंगे 0 आ जाएगा। 6 - 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 6 = 0 आ गया। तो ऑक्सीजन ए वाले ऑक्सीजन पे 0 आ गया फार्मल चार्ज। अब नाइट्रोजन
नाइट्रोजन एटम पे फार्मल चार्ज, तो सिंपल सा वही फंडा, नाइट्रोजन पे निकालना है तो ठीक है, नाइट्रोजन पे निकालना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे निकालना है, नाइट्रोजन पे फार्मल चार्ज, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है नाइट्रोजन का, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कितने लोन पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, माइनस हाफ इंटू बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू बाउंड पेयर कितने, नाइट्रोजन सराउंडिंग में टोटल 4 बाउंड दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, देखिए इस सारे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन सराउंडिंग में 2 इधर, एक ये, टोटल 4, 4 दूना 8, तो हाफ इंटू 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 2 4 जाए 8, 5 माइनस 4 +1, नाइट्रोजन का फार्मल चार्ज +1 आ गया। ऐसे अब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, एक बी वाला एक सी वाला, तो पहले बी वाले ऑक्सीजन एटम का फार्मल चार्ज हम लोग निकालेंगे, फार्मल चार्ज इक्वल टू वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 6 माइनस लोन पेयर, बी वाले पे लोन पेयर है 2 2 4 4 माइनस हाफ इंटू बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बाउंड पेयर इसमें 2 हैं तो 2 दूना 4 कर देंगे 0 आ जाएगा। ऐसे सी वाले पे निकाल लेंगे फार्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, सी वाले ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर टोटल 6 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस हाफ इंटू बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में सिंगल बाउंड है तो माइनस हाफ इंटू 2, इस पर -1 आ गया। अब फार्मल चार्ज किस पे आया है वो देखिए, फार्मल चार्ज सिर्फ नाइट्रोजन एटम पे +1 आया है और सी वाले ऑक्सीजन पे -1 आया है। अब इसका लूज स्ट्रक्चर में अगर हम फार्मल चार्ज को इंक्लूड कर देंगे तो ऐसा बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन पे कोई फार्मल चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन पे भी कोई नहीं था, ए वाले ऑक्सीजन पे ये वाला है और बी वाला कौन सा था, कहाँ गया, ये वाला है ना स्ट्रक्चर, ये देखिए बी ऊपर वाला हमने माना है, ठीक है, तो ये बी वाला ऑक्सीजन एटम है, ये बी वाला है और ये सी वाला है। तो देखिए नाइट्रोजन पे क्या आया था, नाइट्रोजन का फार्मल चार्ज प्लस आया था तो ये प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन बी वाले पे 0 आया था तो कोई चार्ज नहीं, सी वाले पे -1 आया था तो माइनस लगा दिया। तो ये फार्मल चार्ज का पर्पज यही है कि किस एटम पे कितना चार्ज है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो लूज स्ट्रक्चर में एटम पे कितने चार्ज हैं एक आइसोलेटेड एटम पे, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया, तो फार्मल चार्जेज पे इतने ही करते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, मतलब बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्ड, जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।